एक बार माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा कि हे प्रभु, मृत्यु लोक पर बहुत से लोग दुख उठा रहे हैं, बहुत सी खबरें आ रही हैं कि त्राहि त्राहि मची हुई है। चलिए प्रभु, उनकी कुछ मुसीबत हल की जाए, देख के आते हैं, उनको कुछ सांत्वना दी जाए। भोलेनाथ जी कहने लगे कि ये तो दुनिया है, दुनिया अपने ही हिसाब से चलती है। माता पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, हम त्रिदेव ही उनकी रक्षा के लिए हैं, दुख सुख में हमें उनको सहायता करते हैं। प्रभु, हमको उनके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए और चल करके उनकी सुध लेना चाहिए। जब माता पार्वती ने बहुत ही जिद की, तब भोलेनाथ जी वृद्ध का रूप धारण करके और माता पार्वती को भी वृद्धा बना करके मृत्युलोक पर आने के लिए तैयार हुए। और सबसे पहले वो एक अमीर के घर में जाते हैं। शाम का समय है और वो अमीर से कहते हैं कि भाई साहब, मुझे आपके यहाँ एक दिन रुकने के लिए अगर ठिकाना मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। हम दोनों लोग वृद्ध हैं और रात का समय हो रहा है, अब कहीं हम इधर उधर जा नहीं सकते। अमीर आदमी उनकी हालत को देखकर मना तो नहीं कर सका, किंतु टूटे मन से बोला कि समुचित व्यवस्था तो नहीं है, हमारी गाड़ी का गैरेज है, इसमें आप चाहो तो रुक सकते हो, किंतु बिस्तर तो है नहीं इसमें। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि एक रात की बात है, चलो हम बिना बिस्तर ही सो जाएंगे पति पत्नी। और इतना कह करके अमीर आदमी ने अपनी पत्नी से सलाह मशविरा करने के बाद उनको गैरेज में रुका देता है और उसके बाद में उनकी सुधि नहीं लेता है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि देखो, ऐसे चल रही है दुनिया, ऐसे चल रही है ये दुनिया। इस अमीर के पास बहुत से गेस्ट रूम हैं, बहुत से नौकर चाकर हैं, कोई कमी नहीं है इसके पास, लेकिन ये हमारी बात सुनना नहीं चाहता। और तुम हमको प्रतिदिन परेशान करती हो कि चलो संसार की सुधि लो। मृत्यु लोक पर लोग दुख उठा रहे हैं, दुख तो ये अपने कर्मों से उठा रहे हैं। और देखो ये कहाँ से दुखी लगता है, ऐसो आराम कर रहा है, बंगले में लेटता है, एसी है, गाड़ी है, घोड़ा है, अच्छे बिस्तर हैं, सब कुछ है इसके पास। तो माता पार्वती जी कहते हैं कि सभी एक से नहीं होते हैं प्रभु। तो उधर अमीर आदमी आराम से खाना ना खाता है और अपने बिस्तर में चैन से सो जाता है। यहाँ माता पार्वती और भोलेनाथ जी गैरेज में हैं। भगवान भोलेनाथ जी चारों तरफ नजर डालते हैं तो उसमें गैरेज में उसके एक बहुत बड़ी दरार दीवार में दिखाई देती है। तो भोलेनाथ जी उस दीवार को बंद कर देते हैं। तब माता पार्वती जी कहती हैं कि इसने हमको पानी तक के लिए नहीं पूछा और तुम इसकी टूटी दीवार क्यों सही कर रहे हो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि कम से कम इसने रुकने को फर्श तो दिया, अब इसके यहाँ आए हैं तो कुछ तो इसके लिए अच्छाई कर दूं। और सुबह होते ही भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को साथ लेकर के चले आते हैं वहाँ से और गांवों में भ्रमण करते हैं। पूरा दिन भ्रमण करने के बाद दूसरी शाम जब होती है तब एक गरीब के घर में जाते हैं। गरीब आदमी माता पार्वती और भोलेनाथ जी का बहुत स्वागत सत्कार करता है और जो उसने शाम का खाना अपने परिवार के लिए बनाया था तो बहुत सत्कार सहित भोलेनाथ और माता पार्वती जी को खिलाता है। बहुत स्वागत सत्कार करता है गरीब आदमी। उसके घर में एक ही चरपैया है सोने के लिए, वो माता पार्वती और भोलेनाथ जी को दे देता है और खुद अपने परिवार सहित जमीन पर रात भर सोता है। और सुबह क्या होता है साथियों, दृश्य एक बहुत बड़ी घटना घटती है। वो गरीब आदमी किसान है, उसका एक बैल मर जाता है। जब वो जाकर देखता है बैल मरा पड़ा हुआ है, सारा परिवार ये जान करके बहुत रोता है, बहुत रोता है। बैल को चारों तरफ घेरे बैठे हुए हैं और कहते हैं कि तुम भी चले गए, हम कैसे खेती बाड़ी करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग। इस तरीके से मर्म भरी और दर्द भरी आवाज़ें निकालते हैं।
ये दृश्य देख करके माता पार्वती बहुत दुखी हो जाती हैं, बहुत दुखी, और वो भोलेनाथ जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या कहेगी हमको दुनिया। भरोसा उठ जाएगा प्रभु, कैसे इसका बैल मर गया। भाविहु मेट सकैं त्रिपुरारी, आप क्या नहीं कर सकते हो प्रभु। और हम लोग रात भर इसके घर में रुके, इसने बहुत सेवा सत्कार की, रात भर हम लोगों को बिस्तर पे लेटाया, खुद जमीन पर सोया, कैसे मरा इसका बैल। माता पार्वती जी भोलेनाथ जी से बहुत नाराज होती हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं कि पार्वती जी शांत रहो, शांत रहो, समय पर मैं सब कुछ बता दूंगा। भोलेनाथ जी बहुत समझाते हैं, पर माता पार्वती जी शांत नहीं होती हैं। कहती हैं कि अमीर आदमी ने, जिसने पानी को भी नहीं पूछा, उसकी तो आप भी दीवार सही करके आए जो उसमें दरार पड़ी थी। क्या इस गरीब आदमी का बैल जिंदा नहीं कर सकते हो। अब त्रिदेव आप लोग भी भेदभाव करने लगे हो। माता पार्वती जी कहती हैं कि जब तक इसका बैल जीवित नहीं हो जाएगा प्रभु, तब तक हम नहीं जाएंगे इसके घर से। माता पार्वती की जिद के आगे भोलेनाथ जी को झुकना पड़ा और बोले कि सुनिए, वो अमीर आदमी के गैरेज की दीवार में जो दरार थी, उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। अगर वो दरार मैं बंद नहीं करता तो अमीर आदमी उसको तोड़वा करके और नई दीवार बनवाता और वो भी खजाना उसको मिल जाता, वो और भी अमीर हो जाता। उसने हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो वो उस खजाने से वंचित हो गया, और इस गरीब किसान का बेटा आज मरना था। यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए हुए थे, मैंने उनको डांट डपट करके भगा दिया तो वो बैल के प्राण लेकर चले गए। तो माता पार्वती भोलेनाथ जी की बातों को सुन करके दंग रह जाती हैं। कहती हैं, प्रभु ये तो यही सोचेगा कि मैंने आपको आश्रय दिया और मेरा बैल मर गया। ये तो बहुत दुखी है, कुछ इसका दुख दूर कर दो। भोलेनाथ जी कहने लगे कि हम कृपा करते हैं, साक्षात हाथ में नहीं देते किसी को कुछ, और न बताते हैं हमारी कैसे कृपा आपके ऊपर हो गई। और ये किसान जो है, अब इसका बैल मर गया, ये मजदूरी करेगा, ये उसी अमीर आदमी के यहाँ जाएगा और काम करेगा, यही वो दीवार तोड़ेगा, वो जितना भी खजाना गड़ा हुआ है सभी इसी किसान को मिल जाएगा, और ये किसान उस अमीर से भी ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। ये मैंने व्यवस्था कर दी है। तो साथियों, इस कथा से हमको बहुत सीख मिलती है कि ईश्वर की कृपा किस भांति हमारे सबके ऊपर होती है और हमारे दुर्दिन जो हैं वो टल जाते हैं। ईश्वर पर अटूट भरोसा रखिए। ईश्वर के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होता है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी के तर्ज पर फल तो सबको भोगना ही पड़ता है, यही संसार का नियम है। तो जैसे भोलेनाथ जी की कृपा किसान के ऊपर हुई, ऐसे सबके ऊपर कृपा बनी रहे भोलेनाथ जी की। सुनते रहिए साथियों गिरीश अध्यात्म ड्रीम में अत्यंत रोचक कथाएं और कल्याणकारी कथाएं। जय जय भोलेनाथ, जय जय माता पार्वती। हम कथा को आज यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद।